हेलो, जय सिया राम। हम लोग आए हैं मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर, जो वेंकट नदी के तट पर मीनाक्षी मंदिर और मदुरई शहर बैठा हुआ है, बसा हुआ है। तमिलनाडु का सबसे दूसरा बड़ा शहर मदुरई। और मीनाक्षी मंदिर जो है वर्ल्ड का प्रख्यात और प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर, पौराणिक मंदिर में से एक मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर के विषय में ऐसा बोला जाता है कि इसका गर्भगृह 3500 बरस पुराना है और इसमें 985 स्तंभ है। और हर स्तंभ में आप अगर थप्पी मारेंगे, हाथ मारेंगे तो अलग अलग आवाज़ आता है उसमें। और आगे पूर्व दिशा में एक स्वर्ण पुष्पांजलि जो सरोवर है, ऐसा कहा जाता है कि जो इंद्र का ब्रह्महत्या लगा तो उसी में जाकर छुपा था और स्वर्ण कमल जो है उसी में सर्वोच्च प्राप्त होता था। इस मंदिर का ऐसे तो स्थापना इंद्र ने ही किया, अपने कुकर्मों के कारण। वो जब तीर्थ यात्रा कर रहा था तो ये मंदिर का उन्होंने स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद कथा ऐसी है कि 1600 ईस्वी में इसका फिर जीर्णोद्धार हुआ। जब वो मुगल राज आया तो आगे का भाग तोड़ दिया था, लेकिन बाद में फिर पुनः इसका निर्माण किया गया। ऐसी कथा है कि मल्लध्वज राजा का कोई संतान नहीं था, सब तरह से सुखी थे, प्रजा भी सुखी थे। तो जब उनका कोई संतान नहीं हो रहा था, इसके कारण वो दुखी होकर अपने गुरु के पास गए और गुरु के पास जाकर उन्होंने बात की कि महाराज सब तरह का सुख है लेकिन हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तो इसके बाद में गुरु ने बोला कि तुमको एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। बोला गुरु जी आज्ञा कीजिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ के अंतिम दिन आश्चर्य हुआ, अग्नि में से एक 3 बरस की कन्या प्रकट हुई और जाकर अपनी माँ कंचन माला के जो रानी थी, मल्लध्वज राजा की पत्नी, उनकी गोद में बैठ गई। राजा से रहा नहीं गया, वहाँ दौड़ कर गए और कंचन माला के गोद में से पुत्री को गोद में लेकर अपना बैठाए। लेकिन एक उनको आश्चर्य हुआ कि इसका 3 स्तन है वक्ष स्थल में। तो उनको ऐसा हुआ कि ये विचित्र बात है, हमसे कोई यज्ञ में त्रुटि रह जाने के कारण भगवान ऐसा विचित्र कन्या दिए हैं, तो ये शुभ नहीं है। लेकिन बाद में आकाशवाणी हुआ कि राजा तुम चिंता न करना, इस लड़की का जो वर, इसका जो दूल्हा प्राप्त होगा, इसके बाद में इसका 3रा स्तन आपो आप अदृश्य हो जाएगा। और जो ये लड़की है, राजकुमारी है, इसको लड़का के जैसा ही, राजकुमार के जैसा ही पालन पोषण लालन पालन करना। मल्लध्वज राजा ने मीनाक्षी देवी का लालन पालन एक राजकुमार के तरह करने लगा। और जब मीनाक्षी बड़ी हुई तो सब विद्याओं से संपन्न, धनुष बाण, तलवारबाजी, हर विद्या में प्रांगत हुई। मीनाक्षी इतना प्रख्यात हुई कि उसके पास बड़े बड़े राजाओं को टिकना मुश्किल था, भय के कारण जा नहीं पा रहे थे। मीनाक्षी एक बार दिग्विजय करने के लिए पूरा लोक को जीतकर स्वर्ग में भी अपना राज स्थापन कर लिया, तमाम राजाओं को परास्त कर दिया। लेकिन कैलाश बाकी था, वहाँ शिव के पास जब गई, ऐसे पिता का इच्छा नहीं था, मल्लध्वज का इच्छा नहीं था, उसका इच्छा ऐसा था कि यहाँ एक स्वयंवर किया जाए और पुत्री अपने लिए कोई अच्छा सुंदर दूल्हा वर खोजे। लेकिन मीनाक्षी की दूसरी इच्छा होने के कारण राजा ने रोका नहीं और मीनाक्षी दिग्विजय करने के लिए जब कैलाश पर गई, नंदी ने बात किया शिव जी से कि महाराज मीनाक्षी आपसे युद्ध करने के लिए आई है। शिव जी बोले कोई बात नहीं। शिव जी जब तैयार हुए और मीनाक्षी और शिव जी का जब आमना सामना हुआ, तो आमना सामना होने के बाद आपो आप जब मीनाक्षी शिव जी महाराज का दर्शन की तो उसके जो अस्त्र शस्त्र थे आपो आप नीचे हो गया, नीचे रख दी। और उसका जो 3रा स्तन था, आश्चर्य हुआ कि 3रा स्तन आपो आप विलीन हो गया। पहली बार जीवन में मीनाक्षी शर्मा गई। और फिर शिव जी बोले ऐसे तो मल्लध्वज पूर्व जन्म में घोर तपस्या के कारण शिव और पार्वती आशीर्वाद दिए थे और इस जन्म में पार्वती उनकी पुत्री बनकर आई, क्योंकि मीनाक्षी देवी जो हैं वो साक्षात पार्वती जी का अवतार हैं। और जो यहाँ सुंदरेश्वर भगवान हैं शिव,
वो साक्षात शिव हैं और 10 दिन के अंदर में शिव जी यहाँ पधारे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का खुद भाई बने और सुंदरेश्वर, जो भगवान सुंदरेश्वर के रूप में शिव जी आए, उनके साथ वो पानी ग्रहण करवाए। ऐसी एक पुरानी ऐतिहासिक कथा है। ये मंदिर वर्ल्ड में प्राचीन और प्रख्यात जो 7वां अजूबा है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। आज मीनाक्षी मंदिर का दर्शन करके हम लोग धन्य बने, आप भी धन्य बनिए और आगे दूसरे जगह दर्शन कराएंगे। तो अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसका सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभ ले सकें। और आगे जय सिया राम।